लास्ट वीडियो में हमने गंगा के बारे में डिस्कस किया। अभी हम बात करेंगे इंडस रिवर, सिंधु रिवर जिसको कहा जाता है, इंडस नदी के बारे में जिसको सिंधु रिवर बोला जाता है। अब देखो सिंधु नदी का ओरिजिन कहाँ से, एक बार जरा मैप में मैं बता देता हूँ आपको। हमारे पास अगर ये ऊपर वाला हिस्सा है किसका, भारत का ये ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे देखो कैलाश पर्वत नियर मानसरोवर, ठीक है, यहीं से हमारे पास सिंधु का ओरिजिन होता है और सिंधु नदी यहीं से निकलती है और ये एंटर करती है हमारे पास इंडिया में, और इंडिया के बाद यहाँ से ये एंटर कर जाती है सिंध प्रोविंसेस पाकिस्तान की तरफ। तो सबसे पहली चीज कि इंडस रिवर जो सिंधु नदी है उसका ओरिजिन, उद्गम स्थल क्या है, तो उसका उद्गम स्थल है, अगर उसने माउंटेन पूछा, कैलाश माउंटेन नियर मानसरोवर, यहां से सिंधु नदी का ओरिजिन होता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के रूप में चलेंगे हम, क्वेश्चन देखते देखते चलेंगे, जैसे जैसे नदी बह रही है वैसे वैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखो यहां से निकल गया, उसका उद्गम स्थल आ गया, अब इंडिया में कहां एंटर करती है वो, इस नाम को भी पूछा जाता है। तो ये है हमारे पास देमचौक। देमचौक कहां पे है, ये है लद्दाख में। कहां पे, लद्दाख में। देमचौक में एंटर करेगी, देमचौक के बाद ये जाती है कश्मीर की तरफ और यहां पे एक माउंटेन देखने को मिलता है, उस माउंटेन का नाम है हमारे पास नंगा पर्वत। उस माउंटेन का नाम है हमारे पास नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत से ये टकराती है, ठीक है, उरी के पास में देखने को मिलता है हमें, और ये चली जाती है फिर सिंध प्रोविंसेस की तरफ। तो देखो खाली अभी दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। पहला हमारे पास कि इंडस नदी, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो वो है हमारे पास कैलाश पर्वत नियर मानसरोवर। इंडिया में कहां से एंटर करेगी, तो देमचौक लद्दाख से। तीसरा कि ये निकलती कहां से, इंडिया से बाहर कहां पे जाती है, तो ये जाती है नंगा पर्वत, कहां पे देखने को मिलता है हमें, ये कश्मीर में, ठीक है। तो ये है हमारे पास मेन इंडस रिवर। अब आती है इसकी ट्रिब्यूटरीज, इसकी सहायक नदियां सबसे इंपॉर्टेंट, और सहायक नदियों के ऊपर कई बार सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कि नॉर्थ से लेके साउथ में अरेंज करो, कभी साउथ से लेके नॉर्थ में अरेंज करो, ऐसे सीक्वेंस भी कई बार पूछ दिया जाता है। सबसे पहले आती है हमारे पास झीलम, फिर आती है हमारे पास इसकी दूसरी सहायक नदी ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है चिनाब, फिर आती है राबी, फिर आती है ब्यास, फिर आती है सतलुज। ये हमारे पास इसकी सहायक नदी है। अच्छा, अब इस चीज को समझना है, यहां पे इस चीज को समझना, ये जो मैंने मार्क किया ना, ये बहुत ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास देखो कौन सी आई इसकी पहली ट्रिब्यूटरी सहायक नदी, वो है हमारे पास झीलम, चिनाब, राबी, ब्यास और सतलुज। अब देखो यहां पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। सबसे पहला, इंडस नदी, सिंधु नदी की ऐसी सहायक नदी जो डायरेक्ट आके सिंधु नदी से मिलती है, या सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो वो है हमारे पास कौन सी, चिनाब, ठीक है। एक लौती चिनाब नदी है जो आके सिर्फ सिंधु से मिल रही है। यहां पे कहां पे मिलती है वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो मिलती है मिठानकोट में, ठीक है, मिठानकोट में ये आके मिलती है, पाकिस्तान में मिठानकोट में जाके ये मिलती है। अच्छा, दूसरा अब एक चीज समझो, झीलम जो है ना वो कहां किससे मिल रही है, चिनाब से। रावी जो है किससे मिल रही है, चिनाब से। ब्यास रावी से मिल रही है और रावी जाके किससे मिल जा रही है, चिनाब से। वैसे सतलुज किससे मिल रही है, चिनाब से। तो ये सारी की सारी जो नदियां है ना, ये सारी मिलती है किससे, जाके चिनाब के साथ। और चिनाब एक लौती एक ऐसी नदी है जो जाके किससे मिलती है, इंडस नदी से। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि इंडस नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो वो है चिनाब हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लेता है कई बार, सिंधु नदी की ऐसी सहायक नदी का नाम बताओ जिसका उद्गम स्थल भारत है और भारत में ही वो किसी दूसरी नदी के साथ जाके मिल जाती है, तो कौन सी है, ब्यास। देखो ब्यास कुंड से जाके मिलती है, और हरिके बैटलैंड कहां पे देखने को मिलता है हमें, पंजाब में। हरिके बैटलैंड नामक जगह है, वहां उस जगह पे जाके ये रावी के साथ मिल जाती है। तीसरा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडस नदी की ऐसी सहायक नदी का नाम बताओ जिसका उद्गम स्थल भारत के बाहर है और वो भारत के बाहर से जाके किससे कहां मिल जाती है, इंडस की सहायक नदी चिनाब से मिलती है, तो वो है हमारे पास सतलुज। तो सतलुज एक लौती ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत के बाहर है। तो ये कहां पे जाके मिलती है हमारे पास, ये मिलती है जाके यहीं पे जहां पे मिठानकोट है, उससे थोड़ी सी दूरी पहले जहां पे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां पे ये सतलुज जाके ज्वाइन हो जाती है। लेकिन इसका उद्गम स्थल क्या है, इसका उद्गम स्थल है हमारे पास राकस लेक,
ठीक है। राक्षस लेक लोकल लैंग्वेज में वो उसको राक्षस लेक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है हमारे पास है इसकी नेक्स्ट जो थी सतलुज की जो सहायक नदी है या इंडस की सहायक नदी जिसको बोलते, तो ये जो थी हमारे पास इंडस की सहायक नदी जो जाके किससे मिलती है, जो जाके मिलती है हमारे पास सतलुज, हमारे पास इंडस की सहायक नदी सतलुज जाके मिलती है इंडस के साथ यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी हमारे पास सतलुज की सहायक नदियाँ। अब नेक्स्ट जो है एक हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुई थी इंडस, जो इंडिया पाकिस्तान वाटर ट्रीटी जिसको इंडस वाटर ट्रीटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक जितने क्वेश्चन इससे फ्रेज हो सकते हैं उनको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इंडस का उद्गम स्थल क्या है, तो वो कैलाश पर्वत नियर मानसरोवर। एंटर कहां से होती है, देमचौक लद्दाख से। एग्जिट कहां से लेती है, नंगा पर्वत से, और चली जाती है सिंध प्रोविंसेस पाकिस्तान की तरफ। इसकी हमारे पास ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, पहली है झीलम, चिनाब, राबी, ब्यास और सतलुज। ये सीक्वेंस याद रखना, ऐसे सीक्वेंस पूछ लेता है, कई बार बोलता है ऐसे अरेंज कर लो, कई बार बोलता है कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, कई बार बोलता है साउथ टू नॉर्थ अरेंज कर लो इसको। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास झीलम आती है, चिनाब उसकी प्रमुख सहायक नदी होगी, उसके बाद रावी आई, उसके बाद ब्यास इकलौती ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत है और भारत में ही दूसरी नदी के साथ जाके वो मिठानकोट में हरिके बेडलैंड में हमारे पास मिल जाती है। और तीसरी हमारे पास है सतलुज। सतलुज जो है राक्षस लेक से निकलती है और जाके ये चिनाब के साथ मिल जाती है, और ये चिनाब जो है मिठानकोट में जाके इंडस जी प्रमुख नदी जो हमारे पास प्रमुख नदी है इंडस, उससे जाके मिल जाती है। तो ये थी हमारे पास इंडस नदी, और जिस तरीके से इंडस नदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा मैंने आपको बता दिया। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें रहेगी वो है इंडस वाटर ट्रीटी, उसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।